अच्छा बताइएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोग दुकानदार हैं? जी, हम लोग सब दुकानदार हैं और आप सवाल करें तो उसका सामने जवाब। कैमरे में देख के बात करें। भाई हम भी दुकानें थी, किस चीज़ की थी? हम और सारे के सारे दुकानदार है। जितने जितने लोग खड़े हैं ना, ऐसे दुकानदार है सारे के सारे। एक महीने कुछ गारमेंट वाले हैं, कोई शूज वाले हैं, कुछ शूज वाले खड़े हुए हैं इधर, कुछ क्रोकरी वाले खड़े हुए हैं। ये जितने भी है ना, सारा का सारा किराएदार तबका खड़ा हुआ है आपके सामने दुकानदार। ठीक है, ओके हो गया, ओके हो गया। थोड़ा बहुत आगे जी, ये सारे दुकानदार हजरात खड़े हुए हैं। बेसमेंट से लेकर चौथे माले तक की जितने भी दुकानदार हजरात हैं, सब दुकानदार हजरात खड़े हुए हैं। और जो भी जिस तरह की अफवाहें जो मीडिया के ऊपर चल रही हैं कि वो 5500 रुपए की पर्ची थी, उसकी भी हम तरदीद कर देते हैं कि 1500 रुपए फी महीना का जो मेंटेनेंस था वो गुल प्लाजा कमेटी जो ना वो हम लोगों से लेती थी। इसके अलावा दरवाजों की बातें चल रही हैं, ये भी बिल्कुल सरासर गलत है। जो 16 के 16 दरवाजे थे वो उस टाइम खुले हुए थे, क्योंकि जो आग लगी है उसका टाइम था 10:05 पर। अमूमन जो होता है, नॉर्मल जो दिन होते हैं उसमें 10 बजे जो ना वो मार्केट के गेट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन हफ्ते का जो दिन होता है उस दिन 10:30 से 11:45 बजे के टाइम वो गेट बंद होते हैं। जिस टाइम आग लगी तमाम गेट खुले हुए थे। टोटल 16 दरवाजे हैं। 16 दरवाजे के अलावा एक जो सीढ़ी है जो बाथरूम की तरफ जा रही है वो है। इसके अलावा एक मस्जिद का गेट है इमरजेंसी। और जो मीडिया पे मुसलसल ये दिखाया जा रहा है कि लोग दरवाजों को हिला रहे हैं कि दरवाजा खोलो खोलो, वो मस्जिद का गेट है, क्योंकि कुछ लोग मस्जिद के अंदर गए थे जिसकी वजह से वो चिल्ला रहे थे। उसके जिस टाइम पे आग लगी है, जिस टाइम आग लगी है उस टाइम रैम्प भी पूरा खुला हुआ था। और आप लोग ये बात इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस टाइम पर आग लगी है उस टाइम 6 से 7 हजार लोग गुल प्लाजा के अंदर मौजूद थे। 1200 दुकानदार। आप अंदाजा लगा लेंगे अगर फी दुकान में आप 3-3, 4-4 बंदे भी लेंगे तो ये 6 से 7 हजार बंदे होते हैं। जब आग लगी गेट बंद थे तो वो 6-7 हजार लोग निकले कैसे? क्योंकि मलबे में जो 65 से 70 लोग थे जो एंड में फंसे, जिसके अंदर गुल प्लाजा कमेटी के जो अपना जनरल सेक्रेटरी हैं एज अ फाइनेंस वो शहीद हो गए, और लीगल एडवाइजर जनाब सरफराज कादरी साहब वो भी शहीद हो गए। इसके अलावा जो गुल प्लाजा कमेटी के 5 अरकान थे जो अब तक लापता हैं, जो मेंबर थे, जो लोगों को निकालने गए थे। तो इस तरह के जो भी प्रोपेगेंडा जो मीडिया के ऊपर चल रहा है वो भी सरासर गलत है। और जनाब तनवीर बादशाह साहब जो पूरे मॉल के सदर हैं, वो पहले दिन से हफ्ते की रात जब 10:05 पे आग लगी उस टाइम अपने ऑफिस से जब आके यहाँ खड़े हुए थे। तो आज जुम्मे का दिन है, अब तक दुकानदारों के साथ खड़े हुए हैं। एक एक दुकानदार को वो खुद चल के जवाब दे रहे हैं, जो लवाकिन आ रहे हैं उनको जवाब दे रहे हैं। तो ये जो मीडिया या मीडिया के अलावा कोई भी शख्स इस तरह की बातें कर रहा है, ये सरासर गलत है। गेट उस टाइम खुले हुए थे। मेंटेनेंस के जो मामला हैं वो 1500 रुपए हैं। और तनवीर भाई हर किसी के साथ बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, हर बंदे को जवाब दे रहे हैं, जो लवाकिन आ रहे हैं उनको भी जवाब दे रहे हैं। और कोई सवाल? आपकी लाइटिंग दुकान सुनने में आया बंद थी, जो उसके बाद नहीं सर, बात दरअसल यह है, मेरी बात सुने। जब आग लगी और आग का धुआं जब देखते देखते फर्स्ट फ्लोर पे, मेज़ाइन फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे पहुंचा, तो जब केसी से तनवीर भाई ने लाइट बंद करवाई, उसकी वजह ये थी कि आप सोच सकते हैं कि जब धुआं निकला, आग निकली तो शॉर्ट सर्किट ज्यादा होते, जिससे मीटर में आग लगती, आग और मजीद फैलती। अगर अब तक जितनी भी अमवात हुई हैं उसकी वजह धुआं है। और उसके बाद वक्तन फवक्तन जब वो गाड़ी आई है फायर ब्रिगेड की, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश करी तो आग फैली है। लेकिन ज्यादातर जो अमवात हुई हैं शुरू में वो धुएं की वजह से हुई हैं। केसी की लाइट बंद करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। ये जो आग लगी है ये आग बच्चों के दुकान में खेलने की वजह से लगी है, ना कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। और ये जो सारी बातें की जा रही है ना भाईजान कि ये आग लगाई गई है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। 2 बच्चे गेम खेल रहे थे, उनकी मस्ती मजाक में सारी आग लगी है। और सारी बात तो एक अपनी जगह है, वो तो हो गया जो होना था। हमने अपने भाइयों की अपने हाथों से लाशें भी उठाई है। अब ये बात है कि अब हुकूमत को ये भी सोचना चाहिए कि अब ये जितने दुकानदार खड़े हुए हैं जो इस वक्त जो रोड पे आ गए हैं, ये जो सीजन हमारा चल रहा है, रमजान मुबारक आगे महीना भी आ रहा है, यार हम किस तरह सर्वाइव करेंगे, कहाँ जाएंगे? एक दुकान से दरअसल आप सबसे बड़ी बात ये देखें कि गुल प्लाजा कमेटी जनाब अली गांधी साहब को आप शायद आप भी मीडिया पर्सन भी जानते होंगे और पूरा गुल प्लाजा जानता है कि पिछले कई सालों से 25 साल से वो गुल प्लाजा के जनरल सेक्रेटरी एज अ फाइनेंसिस अपनी जो वो है वो सरअंजाम ड्यूटी है जो सरअंजाम दे रहे हैं। जो इसके अंदर शहीद हो गए उन्होंने कम से कम 550 से 600 लोगों को बाहर निकाला, जिसमें खवातीन और बच्चे शामिल थे।
हमारे जो इस गुल प्लाजा के लीगल एडवाइजर जनाब सरफराज कादरी, जिनका जनाजा कल हुआ है, वो आज उनका कल हुआ है उनका जनाजा आज स्वयं था। वो 2 बार बाहर आए, वो गुल प्लाजा कमेटी के लीगल एडवाइजर थे, वो 2 बार बाहर आए, फिर दोबारा लोगों को लेने गए, तकरीबन 3-3.5 लोगों को उन्होंने भी बाहर निकाला। तो गुल प्लाजा कमेटी जनाब तमीर बादशाह साहब पूरे गुल प्लाजा के साथ बाशाना बनफ्ते नफीस खुद खड़े हुए हैं और एक एक को जवाब दे रहे हैं। तमाम दुकानदार इस बात के गवाह हैं कि वो कोई भी शख्स कॉल कर रहा है, किस किस्म की वो परेशानी के अंदर है, उसके साथ जनाब तमीर बादशाह साहब खड़े हुए हैं और हर बात का जवाब दे रहे हैं। और पूरी गुल प्लाजा बशमूल मेरे साथ जितने 1200 दुकान हैं, वो एकदम होके जनाब तमीर बादशाह साहब के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। बिजली अगर ऑन होती तो इससे ज्यादा हम बात खत्म करें। हमारे साथ जितने खड़े हुए ना वो ये हमारे दुकानदार है अरशद भाई, ये हमारे अरशद भाई आए, ये अरशद भाई हमारे आए तरफ सुनिए। हमारा कहना है कि ये अब जो भी सानिया हो गया तो उस पे ये जो पॉजिटिव कर रहे हैं, पहले प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि ये हो गया वो हो गया, अब हमारी ये आपसे इल्तिजा है मीडिया के तवस्सुल से कि जो हो चुका उसको छोड़ें, आप हमारे साथ खड़े रहें, आप जो हो सके हमारी आवाज़ पहुंचाएं कि अब जो सीज़न था, लोगों ने अपने मालों को जमा किया था कम उम्र से, यहाँ पे 70 से 80% जो लोग हैं ना वो एज अ रेंटल हैं, तो अब वो उनकी लाइफ का क्या कितने डिस्टर्ब हो गए। अब ये वो मार्केट थी, इसमें कितने दुकानदारों को मैं जानता हूँ कि वो लोगों की घरों की मदद करते थे, अब वो इस नौयत पे पहुंच गए हैं कि वो जेड अकाउंट के ही मुस्तहिक हो गए। पर हम लोग वो लेवल पे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम पे करम किया हुआ है, हम वो ताजिर बिरादरी हैं कि हम लोगों को देना जानते हैं। अच्छा, तो अमूमन आपको एक बात बताएं कि गुल प्लाजा के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के जो दुकानदार हैं वो 8-9 महीने पैसे जमा करते हैं, बेसिया डालते हैं, अपने घर का सोना बेच के रजब शबान रमजान में माल डालते हैं ताकि रमजान में कुछ पैसे ज्यादा लगा के कुछ पैसे कमा सकें। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिनके घरों, किसी ने घर बेच के रजब के अंदर माल डाला, किसी ने सोना बेच के डाला, किसी ने अपनी गाड़ी बेच के डाला, तो अब जो कुछ जमा पूंजी थी, यानी इतनी भी मोहलत नहीं मिल सकी कि कोई शख्स जो ना अपनी दुकान से अपना कैश ही निकाल सके। वो जान सकते हैं कि अभी तक लाखों रुपए कैश जो ना वो मलबे के अंदर से निकला है। तो कहने का मकसद दरअसल ये है कि दुकानदार जो ना वो बिल्कुल गम से निढाल है और किसी भी हाल के अंदर जो ना वो उसका जहन भी काम नहीं कर रहा कि वो किस तरह से जो ना वो किसी बात का फेस करे। बच्चे घरों में पूछ रहे हैं बाबा दुकान कब जाओगे, और लोग बस, मैं आपके वो अल्फाज नहीं कह सकता कि किस तरह से जो ना वो हमारे सामने बातें आ रही हैं और हम किस किस चीज का फेस कर रहे हैं। तो खुदारा तमाम मीडिया के तवज्जो से आला हुकाम तक ये गुजारिश है कि इस तरह की जो भी बातें हैं वो ना करें। गुल प्लाजा के जितने भी दुकानदार हैं वो गुल प्लाजा कमेटी के साथ खड़े हुए हैं और कमेटी ने हमें पहले भी सपोर्ट किया है और अब भी किया है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। और बस हमारी दाद रशी करने के लिए हमारे लिए दुआ करें, बस और कुछ नहीं। थैंक यू।